अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा बेबी स्वेटर है। ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए मैंने बनाया है। देखिए बैक से देखें, ये इसकी बैक है। अगर आप 1 साल के बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घर थोड़े ज़्यादा डाल लें। मैंने इसमें 59 घर डाले हैं। 59 घर डाले हैं। 5-5 घर मैंने ये अगले 2 पार्ट के रखे हैं, 5-5 बाजुओं के लिए रखे हैं और 17 घर मैंने पीछे रखे हैं। 17 इसलिए कि मैंने बटन पट्टी के जो घर हैं वो साथ साथ रखे हैं, ठीक है। और पिछले आपको पता है पार्ट के जब बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 हो गए 10, ठीक है। और 10 में हमने 7 जो मैंने बटन पट्टी के साथ साथ रखे हुए हैं, तो 7 इसमें प्लस कर देंगे तो 17 हो जाएंगे। एक ही बटन पट्टी के हमने इसमें ऐड करने। देखें ये बटन पट्टी एक दूसरे के ऊपर आ गई है, जगह जो है एक ही बटन पट्टी नहीं, यानी कि 7 घरों ने घेरी है। तो 5 5 10 और 7 17 घर मैंने जो है वो बैक में डाल लिए हैं। और 2-2 घर जो है मैंने इस ये जो घर बढ़ाने के लिए जो डिज़ाइन डाला हुआ मैंने 2-2 घर इसके रखे हैं, ठीक है। 2 4 6 और 8 घर मैंने ये रखे हैं। तो ये 59 मैंने घर इसके लिए टोटल डाले हैं। अगर आप 1 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़े से घर इसमें बढ़ा लें, ठीक है। मैंने 3 प्लाई की वूल इसमें यूज़ की है। तो जो घर अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि घर कितने हम डालें, तो जो ये ऊन के ऊपर होता है। अगर आप ऊन मोटी यूज़ कर रही हैं तो आपको घर कम डालने होते हैं। ऊन अगर आप बारीक यूज़ कर रही हैं तो फिर आपको घर ज़्यादा डालने होते हैं। मैं ये 3 प्लाई की वूल इसमें यूज़ की है, इसीलिए मैं आपको 3 प्लाई की वूल के मुताबिक ही बता रही हूँ। मैंने इसमें 59 घर डाले हैं। आप 1 साल के बच्चे के बना रहे हैं तो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए आप 65 घर डाल लें। इसी तरह अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे के बना रहे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो आप 70 प्लस डालें, 70 या 75 ऐसे घर डाल लें, उसके मुताबिक बना लें। अगर आप 1 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं, देखिए मैंने ये इसमें ये 4 दफ़ा ये डिज़ाइन जो है रिपीट किया, 1 2 3 4, तो आप 5 डाल लें, ठीक है। इसी तरह ये जो है मैंने देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैंने ये रिपीट किया, आप 7 दफ़ा डाल लें। इसी तरह अगर ज़्यादा बड़ा बेबी है आपका तो आप उसमें ये यहाँ से भी बढ़ा लें और यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा लें। तो आपकी ये बढ़ाने से आपकी जो ये जगह है ये खुली होगी और ये बढ़ाने से ज़ाहिर है आपकी लेंथ जो है वो बड़ी होगी। इसके मुताबिक अपने घर डाल लीजिए और अपनी स्वेटर बना लीजिए। मैंने इसके साथ ये बुटीज़ भी बनाए हैं। मैंने ये बेबी गर्ल के लिए बनाया है, तो इसलिए बेबी गर्ल के मैंने ये देखें इसके बुटीज़ भी बनाया है। इन बुटीज़ की बुटियाँ भी मैंने बनाई हुई है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, ये मैंने क्रोशिया से बनाए हुए हैं। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने ये इसमें फैंसी बटन लगाए क्योंकि ये बेबी गर्ल के लिए। अगर आप लड़के के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये डिज़ाइन डाल के आप लड़के के बना सकते हैं। सिर्फ आप बटन जो है वो सादे लगा लें, ठीक है, फैंसी बेशक ना लगाएं। और लगा भी नहीं तो कोई बात नहीं, जो छोटा बेबी होता है उसके साथ तो सब चलता है, ठीक है। और ये बुटीज़ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गले के लिए बॉर्डर मैंने बुन ली है, ठीक है। आप भी अपने गले का बॉर्डर जो है वो बना लें, ठीक है। ये मैंने बटन पट्टी के घर बुन लिए हैं। अब हमने अपने जो घर हैं वो डिवाइड करने हैं, ठीक है। अगले हिस्सा पिछला हिस्सा बाजू जितने भी हमें घर रखने हैं वो हम डिवाइड कर लेते हैं। पांच घर मैंने ये अगले पल्ले के लिए रखे हैं। अब यहाँ पे हमने घर बढ़ाना है, ठीक है। क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके सिलाई के ऊपर से लपेट के वापस आगे ले आएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे घर यहाँ पे बढ़ गया। 2 घर हमने उल्टे बना लेने हैं, 1 2। धागा हम अपनी तरफ रखेंगे, धागा हम अपनी तरफ रखते हुए ये घर सीधा बनाएंगे। देखिए ऐसे करने से घर हमारे यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। फिर से देखें, अब हमने एक सीधा बनाया, 2 3 4 और ये 5। ये 5 घर मैंने बाजू के रखे हैं। यहाँ पे फिर से हमने इन 2 घरों में घर बढ़ाना है, 2 घर से पहले और 2 घर के बाद। क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, यहाँ पर से धागा घुमा के वापस आगे लेंगे, क्योंकि हमने उल्टे 2 घर बनाने हैं इसलिए धागा हमें आगे चाहिए। तो ये देखिए धागा हम क्या करेंगे, इस सिलाई के ऊपर से लपेट के वापस आगे ले आएंगे
और ये 2 घर हमने उल्टे बना लेने हैं, 1 2। यहाँ 2 बनाने के बाद फिर घर बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने आगे सीधे घर बनाने हैं, तो धागा हम अपनी तरफ ही रखते हुए सीधा घर बना लेंगे। ऐसे ही फिर घर बढ़ जाएगा, ये देखें, जाली भी डाल जाएगी और एक घर बढ़ जाएगा, ये देखें। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 घर मैंने जो हैं ये मैंने बना लिया बैक पार्ट के लिए, मैंने 17 घर रखे हैं। अब फिर से इन 2 घर से पहले और बाद में घर बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको लपेट के वापस अपनी तरफ ले आएंगे। ये घर हमारा बढ़ गया, 2 घर उल्टे बना लेंगे, 1 2। धागा अपनी तरफ रखेंगे और अगले जो घर हैं हमारे बाजू के 5 घर हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर हमने इन 2 से पहले घर बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे धागा अपनी तरफ ला के इसके सिलाई के ऊपर से लपेट के वापस लेंगे, घर बढ़ गया और 2 घर हमने यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं। यहाँ पे धागा अपनी तरफ रखते हुए अगले जो बाजू के हमारे ये अगले पल्ले के जो घर है इसको हमने बुन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5 में रखें। और ये आगे 2 ये जो मेरे घर हैं ये बटन पट्टी के घर हैं, ठीक है। ये भी मैंने सीधे बना लेना है, ठीक है। अब फिर से मैं ये बटन पट्टी के जो घर हैं ये मैंने सीधे ही बनाने हैं। बाकी के जो घर है मेरे वो मैंने उल्टे बनाने हैं, ठीक है। बाकी पूरी मेरी रो जो है नहीं, जो ये देखिए जो पूरी रो है मेरी वो ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये जो घर बढ़ाया है इसको भी उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये पूरी रो उल्टी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 घर मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक घर बढ़ाना है, ठीक है। इन 2 घर से पहले मैंने घर बढ़ाया है, अब इसके बाद फिर से घर बढ़ाना है। ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड की जो रो है वो मैंने बना ली है और बटन पट्टी के घर भी मैंने बुन लिए हैं। अब फिर से देखिए हमने ये जो घर है सीधे बना लेने हैं। देखिए जो ये हमारा ये यहाँ पे जाली आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से जाली डाली है, धागा आगे करना है, इस सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस आगे ले आना है। यहाँ पे जाली भी हमारी डाल जाएगी, घर भी बढ़ जाएगा। अब हमारे पास ये बीच में देखें 4 घर हो गए। अब हमें इन चारों को उल्टा बनाना है, 1 2 3 4। यहाँ फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखते हुए हम अगले घर सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखने से देखें यहाँ पे घर भी बढ़ जाएगा और जाली भी डल जाएगी। देखिए जैसे नीचे हमने किया था, यहाँ पे घर भी बढ़ा और जाली भी डली। कि अब हमने ये अगले घर अगली जाली आने तक सीधे बना लेने हैं। फर्स्ट टाइम जब हम तकसीम कर लें अपने जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, अगला बाजू पिछला, तो फिर उसके बाद जो है हमें ये देखिए खुद बहुत पता चलता जाता है कि ये अब यहाँ पे जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर से धागा घुमा के वापस आगे लेके आएंगे। अब हमने 4 घर उल्टे बनाने, जो 2 थे वो बढ़कर 4 हो गए हैं। ये देखें 2 3 और ये 4 घर अब हमने उल्टे बना लिए। फिर से यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये अगले घर हम सीधे बना लेंगे। अगली जाली आने तक हमने ऐसे सीधे बना लेने। देखिए ऐसे।
अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जाली वाला घर आ गया। यहाँ फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस आगे लेके आएंगे। ये 4 घर हम उल्टे बना लेंगे, 2 3 और ये 4। यहाँ से फिर जाली डालेगी, धागा अपनी तरफ रखेंगे और अगले घर हमने सीधे बना लेने हैं। ऐसे अगली जाली आने तक हमने सीधे बनाते जाना है। देखिए फिर से यहाँ पे जाली आ गई है, यहाँ पे घर बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस लेके आएंगे। हमारा घर बढ़ गया और ये 4 घर उल्टे बना लेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जाली डालनी है, घर बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये घर हमने सीधे बना लेंगे। देखिए ये हमारे बटन पट्टी के आगे घर हैं, ये भी हमने सीधे ही बनाने हैं। ये हमारा स्टिच है। अब अपनी बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड जो है वो हमने ये बटन पट्टी के जो घर हैं ये मैंने सीधे बना लेने हैं। और बाकी जो पूरी रो है वो मैंने उल्टी बना लेनी है। ठीक है, बटन पट्टी के घर मैंने सीधे बनाने हैं दोनों साइड से, और बाकी जो रो है वो पूरी उल्टी बना लेनी है। ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली है और फ्रंट साइड की मैंने बटन पट्टी के घर बुन ली है। अब हमने क्या करना है, ये सीधे घर बनाते जाना है जब तक हमारी जाली नहीं आ जाती। ये देखिए ये हमारी जाली यहाँ पे आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे ये घर देखें बढ़कर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए हैं। ठीक है, 2 जालियाँ आ गई हैं, 2 जालियाँ इस तरफ और 2 जालियाँ इस तरफ, और 6 घर हमारे बढ़ के हो गए। अब यहाँ पे फिर हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और सिलाई के ऊपर से धागा घुमा के ऐसे आगे लेंगे और ये 6 घर अब हमने उल्टे बना लेने हैं। छः घर उल्टे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर भी जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और अगले घर हम सीधे बना लेंगे अगली जाली आने तक। ठीक है, देखें ये हमारी जाली आ गई है। अब हमने यहाँ पर फिर जाली डालनी है, धागा आगे लाएंगे, सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस आगे लेंगे, ये 6 घर उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे घर देखें बढ़ गए हैं, 2 से 4 हुए हैं, 4 से 6 हो गए हैं। धागा हमने अपनी तरफ रखना है और ये बाकी घर जो है हमने ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। ऐसे ही करते हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है, बैक साइड पे आ गए हैं। बटन पट्टी के घर मैंने इस साइड से और इस साइड से मैं सीधे बना रही हूँ। ठीक है, मैं सीधे बना लूँगी और बाकी के जो ये घर हैं उल्टे बना लूँगी और बटन पट्टी के सीधे। अगर आपने उल्टे बना रही हैं दोनों साइड से तो फिर तो आपकी ठीक है, बटन पट्टी के घर अगर आप इस साइड और इस साइड से उल्टे उल्टे बना रही हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, पूरी राही आपने उल्टी बना लेनी है। ठीक है, ऐसे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम फिर से अपनी राइट साइड पे आ गए हैं। ये घर हमने सीधे बना लेने हैं जाली आने तक। ठीक है, ये देखें ये घर हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे और धागे को सिलाई के ऊपर से लपेट के वापस अपनी तरफ ले आएंगे। अब ये घर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ रखना है और बाकी के घर जो हैं अगली जाली आने तक हमने ऐसे सीधे सीधे ही बना लेने हैं। ये देखें ऐसे, ये देखिए हमारी जाली आ गई है। फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है, सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस अपनी तरफ, और ये 8 घर अब हमने उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 घर उल्टे बनाने के बाद फिर से अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और अगले जो हमारे घर हैं कि वो हमने अगली जाली आने तक सीधे सीधे बना रहे हैं। ऐसे ही करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक साइड की रो है, ये घर मैंने बटन पट्टी के सीधे बना लिए हैं, बाकी रो मैंने उल्टी बना लेनी है और बटन पट्टी के सीधे बना लूँगी। ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको
दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बैक साइड की रो बना ली है और बटन पट्टी घर भी बना लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे सीधे घर हैं इनको तो हमने सीधा ही बना लेना है कि जो हमने फ्रंट के रखे थे। अब ये यहाँ पे 4 जालियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, मैंने 4 जालियाँ ही डालनी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 जालियाँ डालना चाहें, 4 5 6 जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतनी डाल लीजिए। मैंने 4 जालियाँ ही डालनी हैं, ठीक है। अब जितनी आपने जालियाँ डालनी हैं उसके मुताबिक, जैसे मैंने 4 जालियाँ डाली हैं तो अब मैंने 1 2 3 और 4 घर ये और 4 इस साइड से, 1 2 3 और 4, और बीच में ये देखिए 2 हमारे डिज़ाइन के बच गए। देखिए जैसे यहाँ पे हमने 2 जो थे शुरू में 2 पे हमने देखिए स्टार्ट किया था अपना डिज़ाइन, अब यहाँ पर भी हमने इन 2 में डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ये जो 4 हैं, 4 जालियाँ डाली हैं तो हमारे 4 घर बढ़े हैं, ठीक है। अगर हम 3 जालियाँ डालते तो 3 घर बढ़ते, 5 जालियाँ डालेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 घर बढ़ेंगे। मैंने 4 जालियाँ डाली हैं तो अब मैंने 4 घर यहाँ पे सीधे बना लेने हैं, ठीक है। उल्टे बनाते रहे अभी तक, अब हमने सीधे बना लेने हैं, यानी कि इसके साथ शामिल कर देंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये जो 4 घर हैं जो बड़े हैं ये अब इन वाले घरों के साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये भी हर दफ़ा सीधे यहाँ से सीधे और उस साइड से उल्टे बनेंगे, ठीक है। अब जो दरमियान में 2 ये घर हैं, 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे, 4 4 इसलिए हुए कि 4 4 जालियाँ डली हैं। अगर आप 5 5 जालियाँ डाल रहे हैं तो आपने फिर 5 5 घर सीधे बनाने हैं। अगर आप 3 3 जालियाँ डाल रहे हैं तो आपने 3 3 घर सीधे बनाने हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इन 2 घरों में हमने जैसे पहले डिज़ाइन डाला था वैसे ही हमने रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के वापस आगे लेंगे और ये 2 उल्टे बना लेंगे। यहाँ से देखिए हमारा दोबारा से पैटर्न स्टार्ट हो गया, यहाँ से दोबारा ही ऐसे ही डिब्बी सी ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ फिर घर बनाना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये 4 घर हमने सीधे बना लेने हैं। देखें 1 2 3 और 4, ये देखिए ये 4 घर इसके साथ शामिल हो गए और ये वाले 4 इसके साथ, और अगले घर जो है वो ऐसे ही हमने सीधे ही बनाने हैं जो हमारे सीधे थे। ये देखिए ये हमने सीधे बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पर भी 4 घर जो हैं वो सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे फिर हमने इन 2 घरों पे दोबारा से ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस आगे लाएंगे और 2 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ रखेंगे और अगले जो घर हैं वो हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 ये वाले घर और बाकी ये वाले घर भी। ऐसे ही करते हुए हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बैक साइड की बटन पट्टी के घर बना ली है। बैक साइड की रो जो है पूरी हमने उल्टी बनानी है, ठीक है। ये पूरी रो ही हमने ऐसे उल्टी उल्टी बना लेनी है, ठीक है। मैं बना के फिर आपको दिखा, ये देखिए मैंने फिर से बैक रो की बना ली है और ये बटन पट्टी बना ली है। अब हम ये सीधे घर जो है वो बना लेते हैं। ये देखिए हमारी ये 4 घर जो हैं ये देखिए इस तरफ बढ़ गए, ये भी हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए अब फिर से हमारे ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट हो गया जिससे यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे फिर हमने 4 जालियाँ ऐसे ही डालनी हैं। 4 जालियाँ डालने के बाद फिर से हमने ये 4 घर इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे नया डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, धागे को लपेट के अपनी तरफ लेंगे। अब ये यहाँ पे 4 घर हो गए हैं, 2 से 4 हो गए हैं बढ़ के, 4 से 6 होंगे, 6 से 8, 8 से 10 हो जाएंगे। ये देखिए ये 4 घर बना लिए हैं। अब हमने यहाँ फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और बाकी के घर सीधे बनाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए जाली आ जाएगी। ऐसे करते हुए हम अपनी कुछ रोज़ और बना लेते हैं, जितनी हमें चाहिए उतनी हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें जितना मुझे चाहिए था मैंने उतने बना लिए। मैंने ये पैटर्न जो है 1 2 3 4 पैटर्न मैंने डाले हैं, ठीक है। आप अपनी जितना आपने स्वेटर बड़ी बनानी है आपने उतने ही ज़्यादा ये पैटर्न डालते जाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमने अपने जो ये बाजू हैं कि ये जो बाजू का हमारा पार्ट है ये हमने अब यहाँ से सेपरेट करना है। मैंने ये देखें 6 सिलाइयाँ मैंने ये
उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब हमने यहाँ से देखिए ये हमारे बटन पट्टी के घर हैं, ये बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बटन पट्टी में बटन होल भी रखना है, बनाना है। यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाए हुए ऊपर, अब यहाँ पर भी बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये जो दो घर हैं इन दो का एक करेंगे। देखिए यहाँ पे बटन होल आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे जो बटन पट्टी के घर हैं ये मैंने ऐसे सीधे बना लिया। अब ये बाकी के जो घर हैं यहाँ तक, ये जो हमारा पैटर्न है ये देखिए इसके 12 घर हैं, ठीक है। इसके 12 घर, तो इसके जो 6 घर हैं वो मैंने इसमें शामिल कर लेने हैं और 6 घर में इधर बाजुओं की तरफ इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। आधे घर मैंने अगले हिस्से में शामिल करने हैं इसके। ये देखें ये जो इसके दरमियान का है यहाँ से, ये देखिए ये इसकी 6 घर मैंने इसमें शामिल करने हैं और ये 6 घर मैंने इसमें शामिल करने हैं। तो ये तो हमने ऐसे सीधा सीधे ही बना लेने हैं। जो अगला हिस्सा है इसको हम सिलाई पे ऐसे ही बुन लेते हैं। ये देखिए मैंने अगले हिस्से के जो अगले पार्ट के घर हैं वो मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं। अब ये हमारे बाजू के घर हैं, ठीक है। इसको अब हमने यहाँ पे बंद करना है। अगर आप ये बाजू बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करें, अपने बाजू पूरे बना लें, ठीक है अपने। लेकिन मैंने इसके बाजू नहीं बनाने, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, ठीक है, ये देखें इस घर को सीधा बना के, इसको भी सीधा बनाना है, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए ऐसे, जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं वैसे ही हमने इसको इसे बाइंड ऑफ करते जाना है ऐसे। ये देखिए हमारे जो घर हैं ये हमारे यहाँ पे बाइंड ऑफ हो रहे हैं ऐसे। इसको सीधा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे। ऐसे करते हुए मैं यहाँ तक अपने घर बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। ये देखें अब मैंने इसके भी जो है ना ये 6 घर, इसके जो 6 घर है वो मैंने इसमें शामिल कर देने हैं और 6 घर जो हैं वो मेरे पिछले हिस्से में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इस 6 घरों को भी हमने ऐसे ही अब बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए ये हमने अपने बाजू के जो पार्ट हैं वो ये देखिए अलग कर लिया। ये जो हमारे बैक साइड के घर हैं इसको अब हम सिलाई के ऊपर ऐसे बना लेंगे ऐसे। ये हमने ऐसे सीधे सीधे सिलाई पे चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा फिर से ये स्टार्ट हो गया। इसके हमने आधे घर जो हैं, ठीक है, ये 6 घर हमने इसमें ऐड कर देने और 6 घर हमने बाजू में कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे दूसरे बाजू का पार्ट आ गया। अब हमने इसको भी
वैसे ही बाइंड ऑफ करना जैसे हमने दूसरे बाजू को किए पहले वाले को। ठीक है, अब इसके भी घर हमने ऐसे देखें ख़त्म कर देने हैं। ये सीधा बनाएंगे और पिछले वाले को उसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। हमारे जो घर हैं ये से बाइंड ऑफ होते जा रहे हैं। ये देखिए हमने बाजू के घर जो है वो घटा लिए हैं यहाँ। अब इस डिज़ाइन के जो हैं आधे घर जो है वो हमने इसमें घटाने हैं। अच्छा, घर घटाने का तरीका एक ये भी है कि आप इस वाले घर को इस पे चढ़ा दें और इन दोनों को बैक से ऐसे बुन लें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से चढ़ाएं, दोनों को बैक से ऐसे बुन लें। ठीक है, और ऐसे भी बुन सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको सीधा बनाएं और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार लें, जैसे आपको आसान लगे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसकी आधे घर मैंने बुन लिए। बाकी के घर जो हैं आधे इस डिज़ाइन के, ठीक है, इसके आधे घर और ये अगले पल्ले के घर जो हैं ये हमने सिलाई पे ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे से सिलाई पे चढ़ा देंगे। मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बाजू का जो पार्ट है वो अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने बटन पट्टी घर बना लिया, बाकी घर हमने ऐसे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे लास्ट का घर है, इसको भी मैं उल्टा बना लेती हूँ। अभी यहाँ से हमने घर आगे कर लेते हैं, अपनी सिलाई पे आगे ले आते हैं। अभी देखिए ये हमारे बाजू है। ठीक है, अब हमने यहाँ से आगे कंटिन्यू रखना है अपनी जो हमारी सिलाई है, उल्टी सिलाई। ये देखिए आप थोड़ा सा टाइट करके रखना है अपने। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये हमारे बाजू का घर है। अब हमने ये यहाँ तक जो बैक का पार्ट है हमारा वो यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, उल्टा उल्टा ही सारा बना लेना। ये देखिए मैंने ये सारे घर उल्टे बना लिए हैं। अब हम दूसरा हमारा जो पार्ट है, फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है, इसको अब हमने देखें इसके साथ भी इसको ऐसे ही जोड़ लेना जैसे हमने इसको जोड़ा है ऐसे ही। ठीक है, ये यहाँ से देखिए उल्टा कर बनाना है, थोड़ा सा टाइट करके बनाना है। ठीक है, ऐसे ये अभी ये तक पूरी रो में उल्टी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बटन पट्टी के घर बना लिए हैं। अब यहाँ से हमने अपना पैटर्न जो है वो स्टार्ट करना है। मैं जो इसमें पैटर्न डाल रही हूँ वो 13 के मल्टीपल्स पर डलेगा। ठीक है, 13 + 13 + 13 ऐसे करते हुए हमने अपना पैटर्न जो है वो डाल लेना है। ये घर जो है वो हमने अपने डालने हैं 13 के मल्टीपल्स पर। ठीक है, अगर आपके कुछ घर कम या ज़्यादा हैं तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गिन लें पहले अपने घर। अगर आप ये पैटर्न डालना चाहते हैं तो कोई और पैटर्न डालना चाहते हैं तो उसके मुताबिक अपने जो घर हैं उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है। जो पहला घर है इसको हमने उल्टा बना लेना है। ठीक है, धागा घर उल्टा बनाने के बाद हमने धागा अपनी तरफ रखना है। इस घर को ऐसे पलट कर दोबारा सिलाई पे चढ़ाएंगे और इन दो को हमने बैक से 2 का एक कर रहा है, धागा अपनी तरफ रखते हुए। ये देखिए ऐसे 7 घर हमने सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 घर सीधे बनाए हैं। अब हमने इन 2 घरों को फ्रंट से देखिए फ्रंट से 2 का एक करना है। 2 में सिलाई डालेंगे, 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ ला के सिलाई के ऊपर से घुमा के वापस अपनी तरफ लाना है, यानी कि यहाँ पे घर बढ़ाना है। ठीक है,
और आगे इसलिए लाना है कि हमने ये 2 घर उल्टे बनाने हैं, 1 और ये 2। ये जो हमने किया, हमने इसी को ही 13 गर्ज में हम जो किया वही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, ये जो हमने एक घर उल्टा बनाया है इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो पहला घर उल्टा बनाया है इसको छोड़ के आगे से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जो इन 13 घरों में हमने किया है वही हमने बार बार रिपीट करना है। ये जो एक उल्टा बनाया है, ये देखिए ये 2 उल्टे बनाए हैं, ये इसमें से एक उल्टा है। ये जो 2 हमने उल्टे बनाए हैं, ये जो पैटर्न हम यहाँ पे डाला है, देखिए ये वाला, ये यही वाला यहाँ पे डलेगा। यहाँ पे जो है ये आधा डलेगा, ठीक है, आधा ऐसे यहाँ पे आधा डलेगा और बाकी में हमने पूरे पूरे डालने हैं। जब थोड़ा सा कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने फिर से इन 13 घरों में जो किया वो रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, धागा अपनी तरफ रख के हमने इसको देखिए ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद बैक से इन दोनों को एक करना है, धागा अपनी तरफ रखते हुए। देखिए यहाँ पे हमने एक उल्टा बनाया है, यहाँ पे 2 उल्टे बनाए हैं, ठीक है। ये समझ लें कि हमने पहले उल्टा बनाया है। देखिए धागा अपनी तरफ रख के इन 2 को हमने बैक से 2 का एक कर देना है। 7 हमने सीधे बना लेने हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 2 को हमने फ्रंट से 2 का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ ला के सिलाई पे घुमा के वापस अपनी तरफ लाएंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। देखिए एक दफ़ा फिर हमने अपना पैटर्न जो है वो रिपीट कर लिया, ठीक है। धागा आगे लाना है, धागा आगे ला के 2 का एक करना है, फिर 7 हमने सीधे बनाने हैं, फिर 2 का एक करना है, ठीक है। 7 घर बनाने से पहले 2 का एक करना है और बाद में 2 का एक करना है, ठीक है। इसको हमने फ्रंट से 2 का एक करना है और ये जो है इसको बैक से 2 का एक करना है, ठीक है। फिर धागा आगे ला के हमने इन 2 को, धागा आगे ला के सिलाई के ऊपर से घुमा के एक एक्स्ट्रा घर बनाना है और फिर 2 उल्टे बना लेने हैं। एक बार फिर देख लें, देखिए हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको हमने पलट लेना है और इन 2 को हमने बैक से 2 का एक कर देना है। 7 घर सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 घर सीधे बनाने के बाद फिर 2 का एक करना है, फ्रंट से 2 का एक करना है। अब हमने यहाँ घर बढ़ाना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के वापस आगे लाएंगे और 2 उल्टे बना लेंगे, ठीक है। 2 उल्टे बनाने के बाद फिर से हमारा जो पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसके वजह से पलट लेंगे पहले और फिर 2 का बैक से 2 का एक कर देंगे, 7 सीधे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सीधे बनाने के बाद अब हमने फिर यहाँ पे 2 का एक करना है, फ्रंट से 2 का एक करना है। अब हमने सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और 2 उल्टे बना देंगे। 2 उल्टे बनाने के बाद फिर से हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे स्टार्ट होगा। सिर्फ शुरू में जो है ना, एक घर हमने उल्टा बनाना है और फिर पैटर्न स्टार्ट करना है। बाकी हमने 2 उल्टे घर डालने हैं, ठीक है। पूरी सिलाई में हमने 2 घर जो हैं वो उल्टे डालने हैं। अब देखिए फिर से हमारे पैटर्न स्टार्ट होगा। इसको हमने ऐसे उलट लेना है, बैक से 2 का एक करना है, 7 घर सीधे बना लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7 घर सीधे बनाने के बाद फ्रंट से 2 का एक करेंगे, ठीक है। फिर हमने सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और 2 उल्टे बना देना है। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन दोनों को देखिए यहाँ से फिर पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इस 2 को हमने बैक से बनाना है, फिर 7 सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधे बनाने के बाद फ्रंट से इन दोनों को एक करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, देखें यहाँ पे फिर से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इन 2 को बैक से हमने 2 का एक करना है, 7 सीधे बना लेने हैं, 2 3 4 5 6 ये 7 सीधे बनाने के बाद हमने फ्रंट से 2 का एक करना है,
ठीक है। सिलाई के ऊपर अब हमने धागा घुमा के आगे लाना है और ये घर उल्टा, एक घर हमने उल्टा बना। जैसे हमने देखिए शुरू में एक घर हमारा उल्टा बना था, ऐसे ही लास्ट में भी एक घर हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है। बाकी हमारे बटन पट्टी के घर हैं, उसको हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। अब ये हमारी दूसरी रो है। ठीक है। हमारी ये बैक साइड की रो है। बैक साइड की रो देखिए हमने क्या करना है, ये मेरे बटन पट्टी के घर है, इसको तो मैं बना लेती हूँ ऐसे ही। ठीक है। बाकी की जो पूरी रो है वो हमने उल्टी बनानी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इस डिज़ाइन की जो है वो जितनी भी बैक साइड की रोज़ हैं, ठीक है, वो हमने उल्टी बनानी है। ठीक है। ये हमारी दूसरी रो है। बैक साइड की जितनी रोज़ हैं वो हम ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये 10 रोज़ का पैटर्न है। 10 रोज़ में से जो 5 सिलाइयाँ हमारी सीधी साइड की हैं उसमें डिज़ाइन डलेगा, और जो 5 सिलाइयाँ हमारी बैक साइड की हैं वो ऐसे ये देखिए उल्टी बनानी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। बैक साइड की पूरी रो जो है वो उल्टी है। ये मैं पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें हम अपनी थर्ड रो पे आ गया पैटर्न की। पहले हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर चुके हैं, ये मैंने बटन पट्टी के घर बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ पे पहले एक उल्टा आया था। ठीक है। अब हमारे ये घर बढ़कर 2 हो चुके हैं। अब हमने 2 उल्टे बना लेने हैं, 1 और 2। हमारे घर जो उल्टे हैं 2 बढ़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखते हुए इसको वैसे ही पलट लेना है। पलट कर इन 2 को बैक से जो है ना 2 का 1 कर देना है। और हमारे यहाँ बीच में जो है हमने सीधे घर 7 बनाए थे, अब हमने 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हमने यहाँ से पहले हमने यहाँ से देखें बैक से 2 का 1 किया, अब हमने फ्रंट से 2 का 1 करना है। ये देखिए फ्रंट से 2 का 1 किया। अब हमने यहाँ पे देखें ये एक दफ़ा जब हमने पैटर्न डाल लिए, अब हमें ख़ुद पता चल रहा है कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए जारी डलेगी, यहाँ पे धागा घुमा के आगे लाना है। यहाँ हमने 2 उल्टे बनाए थे, अब हमारे 4 उल्टे हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ये जो हमारे घर हैं सीधे घर, ये हमारे अब कम होते जाएंगे और ये उल्टे घर हमारे कम होते जाएंगे। एक एक घर जो इसका है ना, देखिए इस तरफ इसका एक घर यहाँ आ गया, यहाँ हमने एक उल्टा बनाया था, अब 2 हो गए हैं। यहाँ पर हमारे 2 उल्टे थे लेकिन 4 हो गए हैं। 4 कैसे हुए, एक हमारा यहाँ से इसमें हो गया ऐड हो गया और एक हमारा यहाँ से इसमें ऐड हो गया, तो ये 4 हो गए हैं। ठीक है। ये जो सीधे घर है ये अब हमारे कम होते जाएंगे। यहाँ पे हमारा देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो गया 13 घर का। ठीक है। ये देखिए यहाँ से इन 2 को छोड़ के यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इन 13 घरों में जो किया वही हमने बार बार रिपीट करना है। ठीक है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको देखें यहाँ से हमने पलट लेना है, इन 2 का हमने 1 किया, धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 का 1 करेंगे और 5 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 सीधे बनाने के बाद फ्रंट से 2 का 1 करेंगे। इसका फ्रंट से ये देखिए ये जो है अब ये इस तरफ मुड़ रहा है, ये देखिए, और ये इस तरफ। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई पे धागा घुमा के आगे लाना है और ये 4 घर हमने उल्टे बना लेने हैं, 2 3 और 4। ये जो पैटर्न है ये वाला देखें जो हमने यहाँ पे घर बढ़ाने के लिए जो पैटर्न डाला था, ये वही वाला पैटर्न है, यहाँ पे देखें। ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, हमारा फिर से पैटर्न स्टार्ट हो गया। पहले 2 उल्टे बनाने के बाद स्टार्ट हो रहा था, अब देखिए 4 उल्टे बनाने के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 5 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 सीधे बनाने के बाद फ्रंट से इन 2 का 1 करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये 4 उल्टे बना लेंगे, 2 3 और ये 4। देखिए आपने अपनी स्वेटर के जो घर हैं
वो काउंट कर लेने हैं जो भी पैटर्न आपने डालने हैं। काउंट करने के बाद अगर आप 2-3 घर कम कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न के मुताबिक आपको या तो कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि परफेक्ट उतने ही घर आ जाए जितने आपको चाहिए। ठीक है, इसमें भी 4 घर एक्स्ट्रा थे, फिर मैंने 4 घर कम किए हैं। फ्रंट से एक एक घर कम किया मैंने, फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं, और बैक से मैंने 2 घर बैक से कम किए हैं। फिर देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया। मैंने पैटर्न आपके सामने डाला है, बिल्कुल परफेक्ट मेरा पैटर्न आया, एक भी घर आगे पीछे नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपने हमेशा करना है। जब भी कोई आपने पैटर्न डालना है तो आपने देखना है पैटर्न कितने घरों का है, उसके मुताबिक आपने स्वेटर के घर गिनने हैं और उसके मुताबिक फिर अपने घर एडजस्ट कर लेने हैं। अगर ज़्यादा चाहिए आपको, 3-4 एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसमें डाल लें, और अगर आपको बढ़ा लें यानी कि इसमें, और अगर कम करने हैं तो 3-4 कम कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं कि आप 10 और 12 इतने कम कर रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं, वो तो आपके स्वेटर का जो है हुलिया चेंज हो जाएगा। 4-5 घरों का जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4-5 घर तक आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर लें। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से हमारा पैटर्न फिर स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको देखें ऐसे पलट लेंगे, बैक से 2 का 1 करेंगे, 5 सीधे बना लेंगे, 5 सीधे बना लिए। अब हमने इन 2 को, ये भी है, अब हमने देखिए इन 2 को फ्रंट से 2 का 1 करना है। फ्रंट से 2 का 1 करने के बाद सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे, और ये 4 हमने उल्टे बना लेने हैं। 4 उल्टे बना लें, यहाँ से फिर पैटर्न स्टार्ट होगा। ऐसे करते हुए हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं इसकी 3rd रो के लास्ट में आ गई हूँ। ये 4 घर मैंने उल्टे बना लिए, यहाँ से मेरा पैटर्न फिर स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, इसको हम पलट लेंगे ऐसे, बैक से 2 का 1 करेंगे, 5 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 सीधे बनाने के बाद अब हमने फ्रंट से देखे 2 का 1 करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, धागा सिलाई के ऊपर घुमा के आगे लाना है, और यहाँ पर अब हमारे 2 उल्टे घर हो गए हैं। ठीक है, जैसे शुरू में हमारे 1 से 2 घर उल्टे हुए हैं, ऐसे ही लास्ट में भी हमारे अब 2 घर उल्टे हो गए हैं, 1 और ये 2। बाकी मेरे बटन पट्टी के घर हैं, इसको बना लेती हूँ। बटन पट्टी के घर बनाने के बाद जो है हमने अपनी 4th रो को स्टार्ट करना है। 4th रो हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। ठीक है, देखें जो बैक साइड की रो है वो हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। ठीक है, ये 4th रो में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं, अपनी 5th रो पे आ गए हैं। ये मैंने बटन पट्टी के घर बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पे देखें, ये हमारा जो एक उल्टा घर था बढ़कर 3 हो गए, 1 2 3। अब हमने इन तीनों को उल्टा बनाना है। हमने 1 2 और ये 3, ये 3 घर हमारे उल्टे बनाने के बाद हमने धागा अपनी तरफ रखना है। यहाँ से देखिए, ये हमने जो यहाँ से पलट के हम 2 का 1 करते रहे वही करेंगे। दोबारा से धागा अपनी तरफ रखेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास ये जो घर है 5 से बीच में 3 रह गए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो 2 घर है ये देखिए ये ऐसे जा रहे हैं, इसको हमने फ्रंट से 2 का 1 करना है। इस साइड वाले जो घर हैं ये देखें आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमने बैक से 2 का 1 करना है, और ये जो घर हमारे इन 2 को हमने फ्रंट से 2 का 1 करना है, और बीच वाले सीधे बनाते जाएंगे। अब हमारे बीच वाले 7 थे, फिर 5, अब ये बीच में हमारे 3 रह गए हैं। ठीक है, और ये अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है, और ये हमारे घर 4 से 6 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये घर हमारे बढ़कर 6 हो गए हैं। यहाँ पर फिर अब हमारा पैटर्न ये वाला जो हमने डाला है दोबारा स्टार्ट करना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको हमने यहाँ पे पलट लेना है। पलटने के बाद 2 का 1 बैक से 2 का 1 करेंगे, 3 सीधे बना लेंगे, 1 2 3। इन 2 को हमने फ्रंट से 2 का 1 करना है। सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे, और ये 6 घर हमने उल्टे बना लेने हैं, 2 3 4 5 और ये 6। फिर से पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा इस घर को हम पलट लेंगे, बैक से 2 का 1 करेंगे,
3 सीधे, 1 2 3 सीधे बनाने के बाद फ्रंट से इन 2 का एक करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और 6 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। ये देखिए 4 और 5 और ये 6। फिर से यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखें धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलट के ऐसे बैक से 2 का एक करेंगे, 3 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 सीधे, इन 2 का हमने फ्रंट से 2 का एक कर लेना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और 6 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए अपना ये पैटर्न जो है वो रिपीट करते जाते हैं और ये अपनी 5th रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हम 5th रो की लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए धागा घुमा के आगे लाएंगे, ये हमारे जो उल्टे घर है वो कितने हो गए हैं, 1 2 3 घर हमारे उल्टे शुरू में थे और लास्ट में भी हैं। ठीक है, बटन पट्टी के घर बना लेंगे और बैक साइड की जो हमारी रो है वो हमने पूरी उल्टी बनानी है। ठीक है, 6th रो जो है वो हमारी उल्टी बनेगी। ठीक है, मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने पैटर्न की 7th रो पे आ गए हैं। तो मैंने बटन पट्टी घर बना लिए हैं। अब हमारे ये जो घर है उल्टे ये हमारे बढ़कर 4 हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हमारे घर जो हैं 4 हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखना है, इसको हमने पलट लेना है, पलटने के बाद इन 2 को हमने बैक से 2 का एक करना है। अब हमारे पास भी दरमियान में जो है एक सीधा घर बचा है, एक घर सीधा बना लेंगे, इन 2 को हमने फ्रंट से 2 का एक बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और ये घर हमने उल्टे बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये घर हमारे बढ़कर 8 हो गए। यहाँ से फिर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फिर से देखें धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन 2 को इसको हमने पलट लेना है और 2 को हमने बैक से 2 का एक कर देना है, एक सीधा बनाना है, फ्रंट से 2 को एक बना देना है। सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये 8 घर उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से पैटर्न स्टार्ट होगा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलट लेंगे, 2 का एक करेंगे, बैक से 2 का एक करेंगे, एक सीधा बना लेंगे और फ्रंट से 2 का एक कर देंगे। ठीक है, देखें हमारे ये जो है ये 7 से 5 5 से 3 3 से अभी एक बीच में रह गया। या फिर धागा घुमा के आगे लाएंगे और 8 घर उल्टे बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम अपनी ये 7th रो जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें हम अपने इसकी लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में क्या करना है, वैसे ही हमने देखें धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन 2 को बैक से 2 का एक करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, इन 2 को फ्रंट से 2 का एक करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये हमारे जो घर है 4, इनको हम उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 और ये देखें 4। शुरू में भी ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये वाली डिब्बी आधी डिलेगी। देखिए ये पूरे घर है, ये आधी, इसमें अब 8 घर हमने उल्टे बनाए हैं लेकिन यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, ये हमारी हमने आधी डिब्बी यहाँ पे डाली है। अब ये हमारे बटन पट्टी के घर हैं। ठीक है, इसको जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाएं। अगर आप उल्टे उल्टे बना रहे हैं तो उल्टे उल्टे बना लें, सीधे सीधे बनाए हैं तो आप सीधे सीधे ही बना लें। ठीक है, अब हमने 8th रो पे आ गए हैं। 8th रो पूरी जो है वो हमने उल्टी बना लेनी है। ये देखें हम अपनी 9th रो पे आ गए हैं। मैंने बटन पट्टी के घर बना लिए। अब हमने अपने ये घर जो हैं उल्टे बना लेने हैं, 1 2 3 और 4। 4 घर उल्टे बनाने के बाद सॉरी 5 घर हमारे उल्टे हो गए हैं। 5 घर उल्टे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस घर को हमने पलट लेना है। पलटने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ही घर बचे हैं। अब हमने इन तीनों को ही बैक से सिलाई डालनी है ऐसे और 3 का एक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये हमारे जो घर हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। एक बार फिर देखें, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको हमने ऐसे पलट लेना है, इन तीनों में सिलाई डाल के बैक से 3 का एक करेंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये 10 घर हमने उल्टे बना लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलट लेंगे, इन 3 को हमने बैक से 3 का एक करना है, धागा अपनी तरफ रखते हुए करना है। ये देखिए, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लेंगे और ये 10 घर उल्टे बना लेंगे। देखिए, देखिए यहाँ से फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलट लेंगे, इन तीनों में बैक से सिलाई डाल के 3 का एक कर देंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लेंगे और ये जो हमारे 10 घर है इनको हमने उल्टा बना लेना है। इसे धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलट लेंगे, इन तीनों को बैक से 3 का एक कर देंगे, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाएंगे और ये 10 घर उल्टे। यहाँ पे 10-10 उल्टे घर हैं और लास्ट में और शुरू में जो है वो एक ही उल्टा घर है, वो 5-5 उल्टे घर हैं। ठीक है, ये देखिए 3 को हमने पलट लिया है, अब 3 को बैक से हमने एक कर लेना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और ये 10 घर उल्टे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे, पलटने के बाद इन तीनों को हमने सिलाई बैक से डाल के 3 का एक कर देना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लेंगे और ये हमारे 5 घर हमने उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये जो हमारे घर है ये 10 हैं, 10 उल्टे बनाए और ये 5, क्योंकि ये हमने आधी डिब्बी डाली हुई है। ठीक है, ये हमारे बटन पट्टी के घर हैं। यहाँ पे हमारी 9th रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपनी 10th रो बनानी है। 10th रो जो है बैक साइड की रो पूरी हमने उल्टी बना लेनी है। ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपनी 10 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं, हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया है। ये इन्हीं 10 रोज़ का पैटर्न है, इन 10 रोज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारा पैटर्न यहाँ पे ऐसे बनकर आता जाएगा। मैं आपको फर्स्ट रो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि कैसे हमने बनाई थी। देखिए, बटन पट्टी घर मैंने बना ली हैं। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, एक घर हमने उल्टा बना लेना है। ठीक है, एक घर ये देखिए शुरू में आप देख लेंगे, आपको नज़र आ रहा है, एक घर उल्टा बनाना है। फिर हमने धागा अपनी तरफ रखते हुए इसको ऐसे पलट लेना है और 2 का हमने बैक से 2 का एक करना है। फिर हमने 7 घर सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 घर हमने सीधे बनाए हैं। अब हमने फ्रंट से 2 का एक करना है। ठीक है, उसके बाद सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और 2 घर उल्टे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 2 घर उल्टे और इसी के दरमियान में फिर से 2 घर उल्टे आ गए हैं। ठीक है, ये जो 13 घर हमने किए, एक उल्टा बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखे धागा अपनी तरफ ला के 2 का एक किया, फिर 7 घर हमने सीधे बनाए हैं। 7 घर सीधे बनाने के बाद फिर से हमने फ्रंट से 2 का एक किया, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाया और 2 उल्टे बनाए। फिर एक दफ़ा देखें, धागा हम अपनी तरफ रखेंगे, 2 उल्टे बनाने के बाद फिर से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने इसको उलट लेना है, बैक से 2 का एक करेंगे, 7 घर सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 घर सीधे बनाने के बाद हमने अब फ्रंट से 2 का एक करना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमा के आगे लाना है और 2 उल्टे।
2 ट्रे बनाने के बाद फिर से पैटर्न स्टार्ट होगा। ऐसे ही करते हुए अपनी फर्स्ट रो डाल लेंगे। बाकी रोज़ वैसे ही जैसे हमने ये 10 रोज़ बनाई है वैसे ही ये 10 रोज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर 10 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही जहाँ तक हमें स्वेटर अब की लेंथ हमें चाहिए हम ये पैटर्न बार बार रिपीट करते जाएंगे। मैं अभी अपनी स्वेटर जहाँ तक मुझे चाहिए कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अपनी स्वेटर कंप्लीट कर ली है। बैक से देखें, ऐसे बैक से ऐसे दिखाई दे रही है। ये इसके साथ मैंने बुटीज बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।